हेलो फ्रेंड्स। तो आज शादी वालों के घर पे जो शादी का खाना रखा जाता है वो है, क्योंकि इधर बारात जाती है पारी साइड में, तो वहाँ से आती है तब तक उधर के गेस्ट होते हैं। ज़्यादातर हमारे गेस्ट हैं वो सारे जोधपुर पाली साइड के होते हैं, तो वो लोग वापस नहीं आते, तो इसलिए खाना हमारे यहाँ पर एक दिन पहले रख देते हैं। फिर बारात में जो गेस्ट जाएंगे वो वापस नहीं आते, इसलिए हम लोगों में रिसेप्शन नहीं करते। होता है जैसे दुल्हन आती है, दुल्हन के बाद में खाना होता है रिसेप्शन। आजकल कुछ लोग करने लग गए, उधर जोधपुर पाली साइड तो होता है, पर इस साइड अभी बीकानेर में हमारे गांव साइड में इधर रिसेप्शन नहीं करते। दुल्हन आने के बाद में बस दुल्हन का वेलकम होता है, जाते वगैरह लगती है और वो ढोल टेकने की रस्म वगैरह पगड़ लगाई वो सब बाकी रहता है। खाना वाना पहले हो जाता है आजकल। तो चलो चलते हैं खाना खाने। तो फ्रेंड्स, जेंट्स लोगों का खाना बाहर रखा हुआ है, भाभी सब वगैरह अंदर खाना खा रहे हैं। क्यों हमारे में औरतों को खाना बाहर बहुत कम से घरों में होता है, बाहर खिलाते हैं। बाकी टाइम औरतें अंदर घर में खाना खाती है, आदमी लोग बाहर खाते हैं। और तो जी मोजी मुझे बाईस थोड़ा सरकार जंबो बाई भाई बेटी बे बाई धार थोड़ा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाय मंगलाय तनोजो पवित्रं परमं पवित्रं प्रजापतिं शरणं गुरुसादायुधं ब्रह्मणिं सुदुर्गं यज्ञो पवित्रं नलमलस्तुते धन उनकी तो तप है, अब इनकी तो तप है, बहुत गर्मी है। बस पूरा आगे आयो बराबर। तो फ्रेंड्स, इस रस्म को काजल टिक्की की रस्म बोलते हैं। इसमें भाभी, जो परिवार की जितनी भी भाभियाँ होते हैं, एक दो भाभी मिलके देवर को तैयार करती है। मतलब कंघा बाल बनाएगी, तेल डालेगी, काजल लगाएगी, कांच दिखाएगी, परफ्यूम वगैरह लगाती है। ये दो भाभियाँ या तीन लोग नहीं करते, या तो चार भाभियाँ मिलके करती है या दो मिलके करती है। तो इनमें दो भाभियाँ या एक बड़े वाले भाभी जी, एक छोटे वाले भाभी जी, बीच वाले भाभी जी को नहीं लेके आए। तो ये एक अपना अपना दोनों अलग अलग काम करेगी और फिर इन दोनों को शगुन मिलता है। इसको काजल टिक्की की रस्म बोलते हैं। फिर जो लड़के के पापा होते हैं यानी कि ससुर जी होते हैं, तो वो उसमें कुछ ना नेक देते हैं, शगुन देते हैं।
कुछ लोग गोल्ड भी देते हैं, कुछ लोग पैसे देते हैं। वो अपनी मर्जी पे है, वो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि ये देना होता है। तो ये रस्म भाभीयों के द्वारा देवर की जाती है। तो बड़े भाभी साहब ने बाल बनाए और ऑयल डाला सर में। अब छोटे भाभी साहब का काम है, काजल लगाएंगे और काजल का पीछे कान के पीछे टिक्का भी लगा देते ताकि नज़र ना लगे। ऐसे होता है कि दूल्हे को अक्सर नज़र लग जाती है, तो एक टिक्का भी लगा देते हैं, काजल का टिक्का लगाते हैं कान के पीछे। और ये कांच दिखाएंगे और परफ्यूम लगाएंगे। तो इनका अलग अलग काम होता है, जो अलग अलग बांटते हैं कि ये करेंगे, ये छोटे वाले अलग अलग करते हैं। ये दूल्हा बना, फिर काजल टिक्की होने के बाद में पगड़ी वगैरह पहनाएंगे, दूल्हा को रेडी करेंगे। मैं दियो ने
रस्म को घोड़ी की लगाम पकड़ना बोलते हैं। भाई की जितनी भी बहनें होती है, चाचा ताऊ वगैरह की सब बहनें इकट्ठी होकर घोड़ी की लगाम पकड़ते हैं। और ये भी एक शगुन होता है, सब बहनें खड़ी होती है और छोटी बड़ी जो भी होती है सब खड़ी होती है और फिर इनको शगुन मिलता है। അങ്ങനെ ആ അവിടെ तो फ्रेंड्स दूल्हा अभी माता जी के मंदिर पहुंच गया। मंदिर में अंदर दर्शन कर लिए और दर्शन करने के बाद वापस घर जाएंगे। घर मतलब अपने घर नहीं जाएंगे, चाचा जी के घर पे रुकेंगे, नाइट वहीं रुकेंगे। कल सुबह बारात रवाना होगी वहाँ से। फ्रेंड्स इस रस्म को सुहाग बांटना बोलते हैं। इसमें दूल्हा गुड़ और एक एक चूड़ी और साबुत धनिया सब औरतों को अपने पल्लों में देते हैं। इसको सुहाग रस्म बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी बारात रवाना हो रही है, तो बारात की तैयारी चल रही है। मम्मी वगैरह सब गीत गाने के लिए आए हैं, बारात रवाना होगी इसलिए। बारात की बसेस वगैरह आगे खड़ी है, काफ़ी दूर है यहाँ से।
सेम कलर ही हुआ है दोनों। कलर सेम है दोनों चीज अलग अलग बने वो है वो बाप जी रंग ओ वाला तो हमारे साथ ये काट दो पूरा कलर आप नहीं जाए माटा टेढ़ा काट दो मांग वाला कलर नहीं जाए महंगा नहीं डॉलीवुड है भाई डॉलीवुड है गाड़ी निकले पहले पकड़ा तू जब तो पहले ही पकड़ा सामी नहीं लेना मोनिका का आगू ले बैठो वॉशरूम वगैरह बीच में रोक ही नहीं पहले बस आ नहीं जा रहा रोक दे फोटोज वीडियोज भाई के ससुराल से आए हैं। बारात पहुंच चुकी है, जयमाला का प्रोग्राम हो गया है। हम लोगों में लेडीज कोई बारात नहीं जाती है, तो हम लोग सिर्फ फ़ोटोज़ का वेट करते हैं। तो ये फ़ोटोज़ वगैरह जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।